बात होगी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले की, जिसमें हमारे 22 जाबाज शहीद हो गए। क्या हमारे जाबाजों की शहादत का बदला लिया जाएगा? इस खबर को 23% इंडिया देखना चाहता है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के पास जो नक्सली हमला हुआ वो बेहद दर्दनाक है। अब हम आपको समझाते हैं कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों को घेरने के लिए कैसी साजिश वाली रणनीति बनाई थी। नक्सलियों ने यू शेप का एक जाल बिछाया। इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। यू शेप का जाल बिछाया, पहाड़ी इलाके में जवानों को घुसने दिया गया। वहां पर नक्सली पहाड़ों पर हथियार के साथ मौजूद थे। फिर हमारे जाबाजों को उस यू शेप वाले पहाड़ी इलाके में घेर लिया गया। वो जाबाज कुछ समझ पाते कि घेराबंदी कर नक्सलियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अंजाम सामने है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे नक्सली इन हमलों को अंजाम दे पाने में कामयाब हो जाते हैं और कैसे उनकी खूनी रणनीति बनती है। आखिर कब तक शहीदों के परिवार वालों की आंखों में आंसू यूं ही बहते रहेंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दे दी। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्रद्धांजलि दे दी। लेकिन सवाल है इसके आगे क्या? आखिर कब तक हमारे जवानों का खून बहता रहेगा? कब तक उनकी शहादत की कीमत पर नक्सलियों का आतंक चलेगा? कब तक जंगल में देश को बर्बाद करने वाले छिपे रहेंगे? आखिर कब जवानों के खून की एक एक कतरे की कीमत वसूली जाएगी? इस बारे में हाई लेवल मीटिंग में तय हुआ कि अब की बार नक्सलियों पर होगा करारा प्रहार। मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मोरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। ट्रैक्टर पर उनकी लाशें ले जाने की सूचना भी मिली है। तो मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। दरअसल शुक्रवार की रात बीजापुर और सुकमा जिले से नक्सल विरोधी अभियान के लिए टीमें भेजी गई थी। टीम में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल के करीब 2000 जवान थे। शनिवार को बीजापुर के तरेम इलाके में जूनागुड़ा पहाड़ियों के पास सुरक्षा बलों की टीम की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। नक्सलियों और सुरक्षा बलों की टीम के बीच करीब 4 घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। नक्सली पूरी तरह घेरा लगाकर बैठे थे। इसी वजह से सुरक्षा बलों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में एक जवान अब भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। यही सवाल आज अमित शाह और भूपेश बघेल से भी पूछा गया, जिसका कोई साफ जवाब नहीं आया। एक जवान अभी मिसिंग है, ये जानकारी हमको। कई सारी चीजों के निर्णय हुए हैं। मैं नहीं मानता निर्णय सार्वजनिक रूप से चर्चा करनी चाहिए, मगर बहुत डिटेल चर्चा हुई है। ये लापता जवान है जम्मू के सीआरपीएफ कमांडो राजेश्वर सिंह। अब राजेश्वर का परिवार बेटे को सही सलामत लाने की अपील कर रहा है। बेटा जल्दी वापस आ जाए घर पर, और बस मेरे को यही उम्मीद रखनी है वापस आने की, और कोई उम्मीद नहीं है। इस मुठभेड़ में 31 जवान जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बीजापुर नक्सली हमले के बाद अब नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है। हिडमा समेत टॉप नक्सली कमांडरों की लिस्ट बनी है। इनकी सफाई तक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहेगा। इस बीच चाहे केंद्र सरकार हो या छत्तीसगढ़ सरकार, दोनों ये दावा कर रहे हैं कि जवानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इस बीच इस खूनी वारदात के पीछे माधवी हिडमा का नाम सामने आ रहा है, जिसके बारे में हम अब आपको कुछ अहम जानकारी देते हैं। 40 साल का नक्सली है माधवी हिडमा। हिडमा की बटालियन ही
सभी बड़ी वारदातों को अंजाम देती आई है। हिडमा की बटालियन को नंबर 1 का नाम दिया गया है। 2 दशक की सभी बड़ी खूनी वारदात में हिडमा का नाम सामने आया है। हिडमा की बटालियन में 180 से 250 नक्सली रहते हैं। छोटे कद का हिडमा 1990 के दशक में नक्सली संगठन से जुड़ा था। हिडमा 10वीं तक पढ़ा हुआ है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोल लेता है। हिडमा को नक्सलियों के बड़े नेताओं का समर्थन मिला हुआ है। हिडमा कितना भी शातिर क्यों ना हो, जब तक घर का भेदी नहीं होगा, हिडमा ऐसी खतरनाक साजिशों को अंजाम नहीं दे सकता। आप भी समझते हैं और हम भी जानते हैं। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो ऐसे गंभीर घटना पर भी नक्सलियों का काम तमाम करने की जगह राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का काम तमाम करने में लग जाती हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां जवानों की शहादत पर सारा देश शोक मना रहा है, वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूरे ऑपरेशन पर ही सवाल उठा दिया। अगर ये खुफिया नाकामी नहीं तो एक के बदले एक मौत का मतलब है कि यह खराब और कमजोर तरीके से अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। हम अपने जवानों को इस तरह शहीद नहीं होने दे सकते। राहुल गांधी ने ऑपरेशन पर सवाल उठाए तो इसका जवाब उन्हीं की पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। बघेल ने किसी भी तरह इंटेलिजेंस फेल्योर के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, बिल्कुल चूक नहीं है। ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे और कैंप स्थापित कर रहे हैं लगातार। आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। तो बघेल के मुताबिक नक्सली बौखलाए हुए हैं। सवाल यह है कि क्या सीआरपीएफ को या फिर किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को नक्सलियों की बौखलाहट का पता नहीं था? बड़ा हमला जो है वो नक्सलवादियों ने इस पूरे इलाके में किया है। देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में गढ़चिरौली पुलिस और महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने दोनों राज्यों की सीमावर्ती भागों में नक्सलवादियों को काफ़ी पीछे धकेला था। लेकिन उसके बाद अब नक्सलवादियों ने एक पलटवार किया है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नक्सलवादी पलटवार करेंगे, लेकिन इस तरीके से सुरक्षा दलों की एक बड़ी तादाद को घेर कर हमला होगा, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। 22 जवानों को इस मुठभेड़ में अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जांच की बात हो रही है, नक्सलियों के सफाई की बात हो रही है, लेकिन जरा देखिए तो सही, देश के राजनेता कैसे राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। जब से श्री अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं 5213 नक्सलवादी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये संसद में उन्होंने जो जवाब दिया है वहां उसका मैं हवाला दे रहा हूं। 2015 से आज तक 5213 और 1416 लोग मर चुके हैं, जिसमें हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान भी शामिल हैं। नक्सलियों की कमर तोड़ने का काम भाजपा की केंद्र सरकार ने किया है। 2014 से और आज तक जितने नक्सली हमले हुए हैं और कितने नक्सली मारे गए हैं, इसका ब्यौरा निकालने सुरजेवाला ज्यादा कैलकुलेशन करने की बात करते हैं और इनके समय पर किस तरह के हमले हुए और कितने लोग मारे गए, इसका एक बार ब्यौरा निकाल लें, तब ये बात करें। ये किस मुंह से बात करते हैं? शहादत पर सियासत कोई नई बात नहीं है, न ही ऐसी किसी घटना के बाद विपक्ष द्वारा गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाना नई बात है। सवाल यह है कि आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्या जवानों की शहादत के बाद ही नक्सलियों के खात्मे की बात कही जाएगी या फिर कोई ठोस कार्रवाई होगी जिससे नक्सली समस्या पूरी तरह से खत्म हो सके? इस नक्सली हमले पर अब सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ट्विटर पर आलोक कुमार पाठक लिखते हैं, सैनिक हमारे देश का अभिमान है और हम अपने अभिमान की शहादत बर्दाश्त नहीं करेंगे, बदला ही शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। ट्विटर पर ही देव पी लिखते हैं, जब तक राजनेता नक्सलियों को समर्थन देते रहेंगे देश में शांति और सुरक्षा रखना मुश्किल होगा। सोशल मीडिया पर भी लोग वही तंज कस रहे हैं